नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई है। हाल में ही हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई जो शिक्षा मित्रों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको बढ़ाने को लेकर के थी, यानी रिटायरमेंट की आयु को एक्सटेंड करने को लेकर के ये जो याचिका थी इसी पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है सरकार से, आइए सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताते हैं। तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट एज को लेकर के ये सुनवाई हुई है, जहां पर आपको बता दें कि सवाल ये था कि क्या अब शिक्षा मित्र भी 62 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे या उनकी सेवा 60 साल पर ही खत्म हो जाएगी। ये मामला हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सबसे पहले आपको शिक्षा मित्रों के बारे में समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि साल 2000 के दशक की शुरुआत में खास करके ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी भरकम कमी थी, तो सरकार ने एक योजना शुरू की थी, शिक्षा मित्र योजना। इसके तहत स्थानीय युवाओं को, जो कि लोग योग्य थे लेकिन नियमित टीचर नहीं बन पाए थे, उनको संविदा पर नियुक्त किया गया था। ये लोग गांव देहात के उन स्कूलों में पढ़ाते थे जहां सहायक अध्यापक यानी कि असिस्टेंट टीचर के पद खाली पड़े थे। इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया से होती थी। इन्होंने सालों साल बच्चों को पढ़ाया, स्कूलों को चलाया। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं जो भी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति नियमित शिक्षकों से अलग रही है। नियमित सहायक अध्यापकों की रिटायरमेंट एज समय समय पर बढ़ी है। पहले 58 थी, फिर 60 हुई और अब ज़्यादातर 62 साल तक है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए यह 60 साल पर फिक्स कर दी थी। तो आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। 17 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया। इस जीओ में साफ लिखा गया कि संविदा आधारित सेवा करने वाले शिक्षा मित्रों की सेवा 60 साल की उम्र पूरी होते ही स्वतः समाप्त मानी जाएगी और हो जाएगी, यानी कि कोई नोटिस नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, बस 60 साल पूरे हुए और नौकरी खत्म। इस आदेश से हजारों शिक्षा मित्र प्रभावित हुए। कई ऐसे थे जो अभी 58-59 साल के हैं और अगले 1-2 साल में उनकी सेवा खत्म होने वाली है। परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, ईएमआई चल रही है, घर चलाना है, अचानक नौकरी चली जाए तो क्या होगा। इसलिए शिक्षा मित्रों ने फैसला किया कि इस जीओ को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और यही हुआ। ओम प्रकाश नाम के एक शिक्षा मित्र और उनके 3 साथियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की। यह याचिका जस्टिस मंजू रानी सिंह चौहान की सिंगल बेंच के सामने सुनी गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने कोर्ट में दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है और हजारों परिवार इससे प्रभावित हैं। याचिका में मुख्य तर्क जो दिए गए उनके बारे में आइए आपको बताते हैं। पहला और सबसे मजबूत तर्क ये दिया गया कि समान काम समान अधिकार। शिक्षा मित्र वही काम करते हैं जो नियमित सहायक अध्यापक करते हैं। क्लास लेना, बच्चों को पढ़ाना, असाइनमेंट चेक करना, परीक्षा कराना, स्कूल की जिम्मेदारी संभालना और सब कुछ एक जैसा। फिर रिटायरमेंट एज में अंतर क्यों? जब नियमित टीचर 62 साल तक काम कर सकते हैं तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं? अब दूसरा तर्क जो दिया गया वो ये था कि ये जीओ मनमाना और अवैधानिक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 यानी कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का उल्लंघन करता है। एक ही तरह के काम करने वालों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा तर्क ये था कि शिक्षा मित्र की नियुक्ति वैध थी, पूरी प्रक्रिया से हुई थी। वे सिर्फ संविदा पर हैं लेकिन उनका काम अस्थायी है, इसलिए उनकी सेवा को अचानक खत्म करना गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कई राहतें मांगी। पहली राहत उन्होंने ये मांगी कि उस 17 फरवरी 2023 के जीओ के प्रभाव और क्रियान्वयन पर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरी मांग ये थी कि रिट याचिका का अंतिम फैसला आने तक सभी शिक्षा मित्रों को उनकी सेवा में बनाए रखा जाए, कोई भी 60 साल पर जबरन रिटायर ना किया जाए। तीसरा जो मांग उनका ये था कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि शिक्षा मित्रों की सेवा आयु को 60 से बढ़ाकर के 62 साल कर दिया जाए। और चौथी मांग उनकी ये थी कि कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करे ताकि यह भेदभाव खत्म हो सके। अब कोर्ट ने इन सारी दलीलों को सुनकर के क्या किया इसके बारे में आइए बताते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस मंजू रानी सिंह चौहान ने याचिका पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। यानी सरकार को अब अपना पक्ष रखना होगा, यानी कि सरकार को कोर्ट में ये बताना होगा कि क्यों ये भेदभाव सही है,
क्यों नियमित टीचर और शिक्षा मित्र में फर्क है, सरकार क्या तर्क देगी, यह अगली सुनवाई में साफ हो जाएगा। अब आगे क्या होगा इसके बारे में जान लीजिए। अगले 4 हफ्ते में सरकार जवाब देगी, उसके बाद कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी। अगर कोर्ट शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला देता है तो लाखों शिक्षा मित्रों को 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर सरकार का पक्ष मजबूत होता है तो 60 साल वाली व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन फिलहाल यह मामला लंबित है और कई शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, यह उन लोगों की जिंदगी का सवाल है जो 20-25 साल से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कईयों की उम्र अब 58-62 साल हो चुकी है, बच्चे कॉलेज में हैं, शादी ब्याह के खर्च हैं, अचानक नौकरी चली जाए तो क्या होगा। दूसरी तरफ सरकार का तर्क हो सकता है कि संविदा है इसलिए अलग नियम है, लेकिन कोर्ट अब फाइनली अपना फैसला 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें दे सकता है। यह मामला न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि बिहार जैसे अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है, जहाँ भी शिक्षा मित्र या फिर समान स्कीम वाले कर्मचारी हैं। तो शिक्षा मित्रों की 62 साल की रिटायरमेंट वाली याचिका पर उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला देगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई अपडेट आएगा तो NS Now पर जरूर शेयर किया जाएगा। धन्यवाद, बने रहें NS Now के साथ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।